प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नरेश क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं BSTC 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको मालूम है दोस्तों 50 प्रश्न आपके 150 नंबर के आपके शिक्षण अभिरुचि के BSTC में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण अदा करेगा। बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, उससे सबके सामने लज्जित करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बिठाएंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने में होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका। तो बिल्कुल दोस्तों आपके ये चौथा ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे, या अभिभावकों को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है छात्रों में शोध की आदत डालना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, या पुस्तकों को एकत्रित करना। तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल दोस्तों, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है आपकी छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायता होती है, या छात्र सामग्री में हो रही खुश रहते हैं। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। आपकी तीसरा हो जाएगा, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए पैसे देकर, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, या व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए। यह आपके दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे, या उससे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, यदि कोई छात्र आपको आमंत्रित करता है तो आप किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु, या विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है आपके बालक के सर्वांगीण विकास हेतु।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की मदद करता है, इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, या कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र असंत शुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे? उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, या शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र असंगत शुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे? तो आप छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उसको बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उसका निदान करेंगे, या पुलिस की सहायता लेंगे? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आप चोरी के कारणों का पता लगाकर उसका निदान करेंगे। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि शिक्षक उसकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती, विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, या शिक्षकों की संख्या अधिक होती है? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि उसकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त होकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, कोई संभावना जागृत नहीं होती, पढ़ने से विरक्त उत्पन्न हो जाती है? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में क्या होगा? तो आपके स्वाध्याय की भावना जागृत होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे? स्वयं उसके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करूँगा? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, छात्रों में खेलने के प्रति रुचि पैदा करने से आप करेंगे, आप स्वयं उसके साथ खेलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आप उसके प्रति कैसा व्यवहार होगा आपका? कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उससे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य में मतलब रखेंगे? तो आंसर बताइए दोस्तों। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति के लोग शिक्षक हैं तो आप उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा? आपका कोई भेदभाव नहीं करेंगे आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रय कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में विकसित होता है, तरंग शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावनाओं को कम कर देता है, या थकान उत्पन्न करता है? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय के प्रेमी तो बनाता है, उसके साथ साथ तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न कराता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी के आपसे कोई अपराध हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे,
इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे या पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी के आपसे कोई अपराध हो गया है तो आप क्या करेंगे? इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, सूझबूझ का, उचित परामर्श प्रदान करने का, दुर्बलताओं के समाधान का या सृजनशीलता का? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, दुर्बलताओं के समाधान का। अगले कुछ दोस्तों, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा हो तकनीकी भाषा में कहा जाता है अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता या कुशल प्रबंध करने में सहादर? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है आपके पुरस्कार। अगले क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है छात्रों के समुदाय का होना, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि या शिक्षक में छात्र समस्याओं का समाधान करने की क्षमता? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, शिक्षण में कुशलता के प्रति आवश्यक नहीं है शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना। दोस्तों, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षक की व्यवस्था निर्भर होती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर या विद्यालय की परिस्थिति पर? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है आपकी शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन में बताना कि कितने सही है कितने गलत, ईमानदारी से बताना है कमेंट बॉक्स में, और क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।